हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम हनीकॉम बुक का लेसन 8 रीड करेंगे। हमारा लेसन है फायर, फ्रेंड एंड फोय कि जो आग है वो हमारी मित्र भी है और दुश्मन। तो देखिए, आप सभी ने देखा होगा कि आग हमारे लिए कितनी फ़ायदेमंद है, कितनी लाभकारी है अगर ये कंट्रोल में रहे। आग हमारा खाना बनाने में हेल्प करती है। आग से हम और भी बहुत से काम करते हैं। गर्मी सर्दियों में हम अपने घर को गर्म करने के लिए इसका यूज करते हैं। लेकिन अगर ये कंट्रोल से बाहर हो जाए या आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो ये बहुत से नुकसान कर सकती है। तो हम इस लेसन में रीड करेंगे फायर, फ्रेंड एंड फोय की आग हमारे मित्र और दुश्मन। तो लेसन 8 इसमें फर्स्ट है बिफोर यू रीड कि पढ़ने से पहले फायर इज़ बोथ यूजफुल एंड डेंजरियस कि जो आग है वो हमारे लिए लाभकारी भी है और हानिकारक भी है। व्हाट इज़ फायर, आग क्या है। हाउ डिड वी डिस्कवर इट, हमने इसे कैसे खोज की। हाउ डू वी कंट्रोल इट, और कैसे हम इस पर नियंत्रण करते हैं। अर्ली मैन डिडंट नो व्हाट फायर वाज कि जो आदि मानव थे वो नहीं जानते थे कि आग क्या होती है। बट वी मस्ट हैव सीन द डैमेज इट कुड काज, लेकिन हम उस नुकसान को, डैमेज होता है नुकसान को, देख सकते हैं जो आग के द्वारा होता है। ही मस्ट हैव वॉच्ड लाइटनिंग एंड volcanoes long before he began to use fire himself। लाइटनिंग जैसे आसमान में जो बिजली चमकती है, एंड वोल्केनोज क्या होती हैं, जो ज्वालामुखी होते हैं। तो ये कहते हैं जो आदि मानव है उसने स्वयं के लिए आग का प्रयोग करने से पहले जो आसमानी बिजली है और जो ज्वालामुखी है, जो ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं उनमें जो आग निकलती है, कहता है उसको अवश्य ही देखा होगा। फायर वॉज पावरफुल एंड डेंजरियस, जो फायर है, जो आग है, वो पावरफुल, शक्तिशाली होती है और ख़तरनाक भी होती है। एंड इट वॉज फ्राइटेंड, और एंड ही वॉज फ्राइटेंड, और वो जो आदि मानव थे वो भयभीत भी हो जाते थे आग को देखकर। फायर मैनी हैव पजल्ड अर्ली मैन, बट वी नाउ नो दैट फायर इज रिजल्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। ये कहता है कि जो फायर है, मे हैव पजल्ड, उसने जो आदि मानव थे उसको घबराहट पैदा कर दी होगी, लेकिन कहता है कि हम जानते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया का परिणाम है। केमिकल रिएक्शन क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया, रिजल्ट क्या होता है, उसका परिणाम। व्हेन द ऑक्सीजन इन द एयर कंबाइंस विद कार्बन, कि जब हवा में जो ऑक्सीजन है वो कार्बन के साथ और हाइड्रोजन के साथ मिलती है, इन्हें फ्यूल, एक पदार्थ के हाइड्रोजन और कार्बन के साथ जब ऑक्सीजन मिल जाती है, एक केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, तो एक केमिकल रिएक्शन उनके बीच में होता है। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज रिलीज्ड इन द प्रोसेस, और ये कहता है कि हीट एंड लाइट, हीट क्या है यहाँ पर, ऊष्मा और प्रकाश के रूप में, इस प्रक्रिया में ऊष्मा और प्रकाश के रूप में जो ऊर्जा है वो उत्पन्न होती है। 3 थिंग्स आर नीडेड टू मेक फायर, आग को बनाने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट, ईंधन, ऑक्सीजन और ऊष्मा। वुड, कोयल, कुकिंग गैस एंड पेट्रोल आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ फ्यूल। ये कहता है कि जो लकड़ी है, कोयला है, कुकिंग गैस है और पेट्रोल आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ फ्यूल, वो ईंधन के कुछ एग्जाम्पल्स, उदाहरण है। यू ब्लो ऑन स्मल्टरिंग पेपर, स्मल्टरिंग पेपर होता है जो सुलगता हुआ कागज, जिस पे आपने हल्की सी आग लगा रखी है। अगर आप सुलगते हुए कागज पर फूंक मारोगे, इट ऑफन ब्रस्ट इनटू फ्लेम्स, तो वो आग की लपटों में घिर जाएगा, क्योंकि उसको आपने गर्मी पैदा कर दी उसको फूंक मारकर, जिससे वो आग उसमें जलने लगती है। द थर्ड थिंग नीडेड टू मेक फायर इज हीट, तीसरी चीज़ जो आग को बनाने के लिए आवश्यक है वो उसकी हीट है, उसकी ऊष्मा है। फ्यूल एंड ऑक्सीजन डोंट मेक फायर बाई दैमसेल्व्स, जो ईंधन और ऑक्सीजन है वो अपने आप आग नहीं लगा सकते। और एल्स ए न्यूज़पेपर और ए स्टिक लाइंग इन द ओपन, और यहाँ तक कि एक न्यूज़पेपर जो एक समाचार पत्र है और एक लकड़ी जो खुले में पड़े हुए हैं, वुड कैच फायर ऑन इट्स ओन। ये कहता है कि ये जो ऑक्सीजन और ईंधन है वो अपने आप आग नहीं लगा सकते, नहीं तो एक खुले में पड़ा न्यूज़पेपर और एक लकड़ी जल जाती। कैच द फायर ऑन इट्स ओन, अपने आप वो आग पकड़ जाती। टू बर्न ए पीस ऑफ पेपर और वुड, एक पेपर या लकड़ी को जलाने के लिए वी हीट इट बिफोर इट कैचेज फायर, हम इसको पहले ऊष्मा प्रदान करते हैं इसको जलाने से पहले। वी जनरली डू इट विद ए लाइटेड मैच, ये सब हम एक जलती हुई माचिस की तिल्ली के साथ करते हैं कि माचिस की तिल्ली जलाकर हम उसके तापमान को बढ़ाते हैं। एवरी फ्यूल हैज ए पर्टिकुलर टेम्परेचर,
वी जनरली द लाइटिंग लैम्प की हम इसे लाइटेड जो मैच है उससे, जो माचिस की तिल्ली है जलती हुई उस तिल्ली से इसे जलाते हैं। एवरी फ्यूल हैज़ ए पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच इट बिगिंस टू बर्न, और प्रत्येक जो ईंधन है उसका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर वो जलना स्टार्ट कर देता है। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड द फ्लैश पॉइंट और काइंडलिंग टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल, कि इस जो टेम्परेचर है जिस पर वो जलना स्टार्ट कर देता है उसको या तो हम फ्लैश पॉइंट, ज्वलन बिंदु, या फिर ज्वलन तापमान कहते हैं। फॉर इंस्टेंस इट इज़ समटाइम्स सेड दैट फायर इज गुड सर्वेंट। ये कई बार कभी कभी लोग ऐसा भी कहते हैं कि जो फायर है, जो आग है, वो एक अच्छी सेवक है। सर्वेंट क्या होता है? नौकर, सेवक। बट ए बैड मास्टर, लेकिन वो एक बुरी स्वामी है। मास्टर क्या होता है? स्वामी। इट ओनली मीन्स दैट फायर इज वेरी यूजफुल एज लॉन्ग एज इट केप्ट अंडर कंट्रोल। इट ओनली मीन्स, जिसका अर्थ है कि आग को जब तक नियंत्रण में रखा जाता है तब तक वो बहुत ही लाभकारी होती है। फॉर इंस्टेंट, उदाहरण के लिए, वी यूज इट टू कुक आवर फूड, हम इसका प्रयोग अपना खाना बनाने में करते हैं। वार्म आवर हाउसेज इन विंटर, सर्दी में अपने घरों को गर्म करने में करते हैं। एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और जो बिजली पैदा करने में इसका प्रयोग करते हैं। बट ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरी तरफ, इट फायर गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल, यदि आग कंट्रोल से बाहर हो जाए, नियंत्रण से बाहर हो जाती है, इट कैन बी वेरी डेंजरस, तो ये बहुत ही डेंजरियस, हानिकारक हो जाती है। डेंजरस का मीनिंग होता है हानिकारक होता है, ठीक है। ईच ईयर थाउजेंड्स ऑफ होम्स एंड शॉप्स आर डैमेज्ड बाय फायर, प्रत्येक साल हजारों घर और दुकानें आग के कारण जल जाती हैं, उनका नुकसान होता है। वास्ट एरियाज ऑफ फॉरेस्ट आर आल्सो डिस्ट्रॉयड एंड हंड्रेड ऑफ पीपल्स आर किल्ड और इंजर्ड। वास्ट होता है बहुत ही विशाल क्षेत्र, एरिया क्षेत्र होता है फॉरेस्ट की, वन के, फॉरेस्ट वन होता है जंगल, कि जंगल का एक बहुत ही विशाल क्षेत्र आग के कारण डिस्ट्रॉय हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, जल जाता है। एंड हंड्रेड ऑफ पीपल्स, और लगभग सैकड़ों लोगों की मौत हो जाती है और लोग घायल हो जाते हैं आग के कारण। जस्ट एज 3 थिंग्स आर नीडेड टू स्टार्ट ए फायर, जैसा कि 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है आग को जलाने के लिए। देयर आर 3 मेन वेज, यहाँ पर 3 मुख्य तरीके होते हैं इन विच ए फायर कैन बी पुट आउट, की आग को बुझाने के लिए। इन ईच, प्रत्येक में, 1 ऑफ द 3 थिंग्स नीडेड टू फॉर बर्निंग इज टेकन अवे, आग को बुझाने के लिए 3 जो चीज़ जरूरी है उनमें से एक चीज़ को दूर ले जाना होता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, वी कैन टेक अवे द फ्यूल, यदि हम ईंधन को दूर ले जा सकते हैं। इफ़ द फायर हैज़ नो फ्यूल, यदि आग को ईंधन नहीं मिलेगा टू फीड, जलने के लिए, नो बर्निंग कैन टेक प्लेस, तो आग नहीं जल सकती। अगर हम ईंधन को दूर निकाल दें तो आग नहीं जलेगी, आग बुझ जाएगी। वी ऑफन लेट ए फायर डाई आउट सिंपली बाई नॉट एडिंग मोर फ्यूल, और जनरली जो सिंपली हम एक फायर को बुझा सकते हैं, आग को बुझा सकते हैं, यदि हम उसमें और ईंधन डालना बंद कर देते हैं। जब तक आप ईंधन डालते रहोगे आग जलती रहेगी, आपने ईंधन डालना बंद कर दिया तो आग बुझ जाएगी। द सेकेंड वे ऑफ पुटिंग आउट ए फायर इज टू प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग इट, जो दूसरा तरीका है आग बुझाने के लिए, उसमें हम जलती हुई आग को ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं होने देना, कि हम उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं करेंगे। प्रिवेंट होता है रोकना, कि ऑक्सीजन को उस तक पहुंचने से रोककर हम आग को बुझा सकते हैं। नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मीन्स नो फायर, अगर आग की सप्लाई नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं, तो फायर नहीं, अर्थात अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आग भी नहीं जलेगी। स्मॉल फायर्स कैन बी पुट आउट और स्मोदर्ड विद ए डैम्प ब्लैंकेट और ए सैक। डैम्प होता है गीला, ब्लैंकेट होता है कंबल, सैक होता है बोरी, कि जो कम आग है, छोटी आग होती है, उनको हम गीले कंबल या बोरी से ढककर बुझा सकते हैं। दिस स्टॉप्स ऑक्सीजन रीचिंग द बर्निंग मटेरियल, ये जो गीला कंबल या बोरी है वो ऑक्सीजन को बर्निंग मटेरियल तक, जलते हुए ईंधन तक पहुंचने से रोकता है। समटाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड टू एक्सटिंग्विश फायर, और ये कहता है कि कई बार आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का भी प्रयोग किया जाता है। इट डज नॉट अलाउ ऑक्सीजन टू रीच द बर्निंग मटेरियल, ये ऑक्सीजन को जलते हुए पदार्थ तक नहीं पहुंचने देता। द थर्ड वे ऑफ पुटिंग आउट ए फायर इज टू रिमूव द हीट, और तीसरा जो तरीका है जलती हुई आग को रोकने के लिए वो है कि रिमूव द हीट, कि हमें वहाँ उसकी जो गर्मी है, जो उष्मा है, उसको हटा देना। इफ़ द टेम्परेचर कैन बी ब्रोट डाउन, यदि हम उसके तापमान बिंदु को
सॉरी तापमान को ज्वलन बिंदु से नीचे ले जाते हैं। एंड द फ्लैश पॉइंट बिलो द फ्लैश पॉइंट, ज्वलन बिंदु से उसका तापमान हम कम कर देते हैं। द फ्यूल स्टॉप्स बर्निंग, तो ईंधन जलना बंद हो जाता है। यू ब्लो ऑन ए बर्निंग मैच स्टिक और ए कैंडल, जब तुम एक जलती हुई माचिस की तिल्ली या कैंडल पर फूंक मारते हो टू पिट इट आउट, उसको बुझाने के लिए, इट डूइंग सो, ऐसा करने में, यू रिमूव द हॉट एयर अराउंड द फ्लेम बर्निंग डाउन इट्स टेम्परेचर बिलो द फ्लैश पॉइंट। तो जो आग जल रही होती है उसकी फ्लेम जो है, उसके फ्लेम के चारों ओर जो उसकी गर्मी होती है उसको तुम हटा देते हो फूंक मारकर, जिससे वो बुझ जाती हैं। समटाइम वाटर इज स्प्रेड ऑन ए फायर, कभी कभी हम आग पर पानी छिड़क कर भी उसको बुझा देते हैं। इट अब्जॉर्ब्स हीट, वो उसकी जो गर्मी है उसको अब्जॉर्व कर लेता है फ्रॉम द बर्निंग फ्यूल एंड लोअर्स द टेम्परेचर, जो जलते हुए ईंधन है उससे उसके टेम्परेचर को कम कर देता है। द ब्लैंकेट ऑफ वाटर आल्सो कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, जो कंबल है पानी के, जो गीले कंबल हैं वो भी सप्लाई को, जो ऑक्सीजन की सप्लाई है ईंधन तक पहुंचने से रोकता है। एंड द फायर इज एक्सटिंग्विश्ड, और आग बुझ जाती है। सम फायर्स कैन नॉट बी पुट आउट विद वाटर, लेकिन ये कहता है कि कुछ आग ऐसी होती है जिन्हें हम पानी से नहीं बुझा सकते। इफ़ वाटर इज स्प्रेड ऑन टू एन ऑयल फायर, कि यदि हम तेल से लगी आग पर पानी छिड़कते हैं, स्प्रेड होता है छिड़कना, द ऑयल विल फ्लोट ऑन द टॉप, तो जो ऑयल है वो पानी के ऊपर तैरने लगेगा। एंड कंटिन्यू टू बर्न, और लगातार जलता रहेगा। दिस कैन बी वेरी डेंजरियस, और ये बहुत ही डेंजरियस खतरनाक हो सकता है। बिकॉज, क्योंकि वाटर कैन फ्लो क्विकली, क्योंकि पानी बहुत तेज स्पीड में बहता है। कैरिंग द बर्निंग ऑयल विद इट, और जो जलता हुआ तेल है वो अपने साथ बहाते हुए। एंड स्प्रेडिंग द फायर, ये आग को फैला देगा। वाटर शुड ऑल्सो नॉट बी यूज्ड ऑन फायर कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, ये कहता है कि जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है, जो ऊर्जा वाले जो उपकरण हैं, उससे जली आग पर पानी नहीं डालना चाहिए, पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो बिजली के उपकरणों द्वारा आग लगी होती है। द पर्सन स्प्रेइंग वाटर माइट रिसीव एन इलेक्ट्रिक शॉक, कि जो आदमी उन पर पानी छिड़क रहा होता है उसको बिजली का झटका लग सकता है। एंड बी किल्ड, और वो मर सकता है। एक कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर इज़ द बेस्ट थिंग टू फाइट एन इलेक्ट्रिक फायर, कि एक जो बिजली की आग होती है उससे लड़ने के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने वाला यंत्र ही सबसे अच्छी चीज़ है। वी स्पेंड मिलियंस ऑफ रुपीज़ ईच ईयर इन फाइटिंग फायर्स, कि हम लगभग प्रत्येक साल लाखों रुपये खर्च कर देते हैं आग से जूझने के लिए, और इससे भी अधिक धन हम आग को लगने से रोकने और उसे कंट्रोल करने में होने से रोकने पर खर्च करते हैं। On the whole, we have learned rather well to control fire and put it to good use in our everyday life. ये कहता है कि we have learned rather, इससे अच्छा है कि हमें जो अपना डेली का जो एवरीडे लाइफ है, हमारी जो दैनिक जीवन है, उसमें आग से बचने के लिए जो चीज़ें हैं उनका प्रयोग करना सीख लेना चाहिए। दैनिक जीवन में आग पर नियंत्रण किस प्रकार से हम पा सकते हैं उसके बारे में हमने सीख लिया है। लॉन्ग एगो, कई साल पहले, देयर वर नो फायरमैन, कि वहाँ पर जो फायरमैन आपने देखा होगा, जो आग बुझाने वाले जो फायर ब्रिगेड के जो आदमी होते हैं वो नहीं होते थे। व्हेन फायर ब्रोक आउट जब आग चलती थी, एवरीबॉडी बिकम ए फायर फाइटर, तो हर आदमी एक फायर फाइटर बन जाता था, एक दमकल कर्मचारी बन जाता था। पीपल फॉर्म ह्यूमन चेन्स, जो लोग थे वो एक चेन बना लेते थे एक दूसरे को पकड़ते हुए। आप इस सीन में देख सकते हैं, या नीचे एक सीन दिया हुआ है, इसमें लोग एक दूसरे को हेल्प करते हुए पानी को आगे आग तक पहुंचा रहे हैं। दे स्टिल डू इफ़ रिक्वायर्ड, और कहते हैं कि अगर आज भी उनको ऐसी ज़रूरत होती है तो आज भी ऐसा कर सकते हैं। एंड पास्ट बकेट्स ऑफ वाटर फ्रॉम वेल और ए पाउंड टू द ब्लेज, और इस तरीके से वो किसी कुएं या फिर तालाब से पानी को आगे आग तक पहुंचाने में हेल्प करते थे। नाउ देयर आर लॉज अबाउट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस विच एंश्योर दैट स्पेस इज लेफ्ट बिटवीन बिल्डिंग्स टू रिड्यूस द फायर रिस्क। ये कहता है कि आज बिल्डिंग को बनाने के लिए पहले से ही कुछ कानून बनाए गए हैं। जो भवन निर्माण है, बिल्डिंग का निर्माण करते हैं, तो उसके लिए कुछ कानून बना दिए गए हैं जो ये निश्चित करते हैं कि जब दो बिल्डिंग बनेगी तो उनके बीच में स्पेस, मतलब खाली जगह छोड़
दी जाएगी टू रिड्यूस द फायर रिस्क, जो आग के खतरे को कम करता है। एवरी न्यू बिल्डिंग स्पेशली ए पब्लिक प्लेस मस्ट एंश्योर ऑब्जर्व्स ऑफ फायर प्रिवेंशन नॉर्म्स। ये कहता है कि जो पब्लिक प्लेस है, जो सार्वजनिक स्थल पर जो बिल्डिंगें बनेंगी, विशेष तौर पर उन स्थानों पर बनने वाली बिल्डिंगों के लिए आग रोकने के नियमों को कठोरता से पालन करना अनिवार्य है। Bands of firefighting workers with special equipments known as fire brigades are there to put out fires। अभी कहते हैं बैंड्स ऑफ फायर फाइटिंग कि जो अग्निशम कर्मचारी है उसके विशेष उपकरणों से सुसज्जित समूह, जिन्हें दमकल कहते हैं, उपलब्ध होते हैं। जो फायर ब्रिगेड आपने सुना होगा, जो आग बुझाने के लिए लोगों की एक टीम आती है, तो कहते हैं वो सुसज्जित होते हैं विशेष उपकरणों से। उन्हें अलग अलग तरीके के उपकरण दिए जाते हैं आग को बुझाने के लिए, लोगों की हेल्प करने के लिए। दे पोसेस मैनी स्किल्स, उन्हें बहुत सी स्किल्स भी सिखाई जाती हैं। फायर फाइटर्स आर हाईली ट्रेंड पीपल, वो जो दमकल कर्मचारी होते हैं वो बहुत ही उच्च स्तर के जो प्रशिक्षित लोग होते हैं। दे पोसेस मैनी स्किल्स, उन्हें अलग अलग तरीके से चीज़ें सिखाई जाती हैं। दे कट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, वो इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई होती है उसको काट देते हैं, बिजली की आपूर्ति को बंद कर देते हैं। स्प्रिंग नॉक डाउन डेंजरस वॉल्स, खतरनाक दीवारों को नीचे गिरा देते हैं। स्प्रे वाटर ऑन अदर मटेरियल्स टू ब्रिंग फायर अंडर कंट्रोल, और आग को कंट्रोल में, नियंत्रण में लाने के लिए या तो पानी छिड़कते हैं या फिर दूसरे और मटेरियल्स का यूज करते हैं। दे आर आल्सो ट्रेंड इन फर्स्ट एड, उनको जो फर्स्ट एड है उसको भी, जो प्राथमिक उपचार है उसमें भी प्रशिक्षित होते हैं, ताकि दे कैन हेल्प पीपल सफरिंग फ्रॉम बर्न्स और फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ स्मोक, ताकि जो लोग जले हुए हैं आग के कारण या फिर जो धुएं के कारण परेशान लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, उनकी हेल्प कर सकें। द डिस्कवरी ऑफ फायर एंड इट्स यूजेज, जो आग की खोज है और इसके जो प्रयोग है, हेल्प्ड अर्ली मैन, वो आदि मानव की हेल्प करते थे, टू कोप विद द नेचर बेटर एंड ग्रेजुअली अडोप्ट ए सेटल्ड मूड ऑफ लाइफ। ये कहता है कि जो आग की खोज और उसके उपयोगों ने आदि मानव को प्रकृति के साथ बेहतर तरीके से रहने तथा स्थायी रूप से जीवन यापन करने में सहायता की है। फायर इज स्टिल वर्शिप्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, संसार के कई भागों में आज भी आग की पूजा की जाती है। फायर इज इंडीड ए फ्रेंड, जो आग है वो वास्तव में हमारी एक दोस्त है, बट एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, इट कैन बी डेंजरियस एनिमी वंस इट गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल, कि यदि एक बार ये कंट्रोल से बाहर हो गई तो ये एक खतरनाक दुश्मन बन सकती है। तो ये थी हमारी स्टोरी फायर फ्रेंड एंड फोए। तो इस स्टोरी को आप ध्यान से रीड कीजिए, समझिए कि जो आग है उसका कैसे निर्माण हुआ, कैसे वो इंसानों की हेल्प करती है और कैसे कंट्रोल से बाहर होने पर वो बहुत नुकसान कर सकती है। फायर का यूज कहाँ कहाँ हम करते हैं अपनी दैनिक लाइफ में, उनके बारे में पढ़िए। तो इस वीडियो को देखिए, इस लेसन को रीड कीजिए। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, हैव ए नाइस डे।